पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 3.5 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और अभी हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना बच्चों उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है कि इन फिगर 3.79 यानी कि इस फिगर में देखिएगा O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल आप लोग देख सकते हो बराबर, एंड B इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आप ये भी देख सकते हो। B क्या है बच्चों, ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अब उसके आगे देखिए क्या दिया है कि सेग OE परपेंडिकुलर ऑन सेग AD, यानी कि ये जो OE है ना बच्चों, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा OE, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, तो AD के ऊपर। ठीक है, और फिर उसके बाद AB का लेंथ कितना दिया है बच्चों, 12 यूनिट्स, AC कितना है 8 यूनिट्स। तो AB मतलब क्या, AB यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 12 यूनिट्स। ठीक है, फिर AC कितना है बच्चों 8 यूनिट्स है। फिर हमें यहाँ पे फाइंड क्या क्या करना है, तो हमें यहाँ पे AD निकालना है, DC और DE। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट वन करते हैं जिसमें क्या बोला गया है कि AD आप लोग फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो AD मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, ये जो है ना ये पूरा लेंथ हमको बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज होगा, आपको याद है 3 थ्योरम मैंने बताए थे, उन तीनों में से यहाँ पे कौन सा यूज होगा, सोच करके बताओ, जल्दी से सोचो, आपको याद आएगा। सोचा, देखो बच्चों यहाँ पे वो वाला यूज होगा ना, सीकेंट टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, वो वाला थ्योरम यहाँ पे हम यूज करेंगे और फिर हमें ये जो आपका AD है ना वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय टेंजेंट, याद है ना आपको, भूले तो नहीं, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो अभी ये थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, इसमें हमको क्या लिखना होता है, तो जो आपका टेंजेंट रहेगा, ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं बच्चों, स्क्वायर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर जो किसके इक्वल होता है बच्चों, तो देखो यहां से स्टार्ट करने का, A से C तक आ जाओ, AC इंटू, फिर क्या करोगे, फिर वापस चले जाने का। ठीक है, A से C तक आए ना, फिर वापस चले जाओ, अब यहां से यहां तक आ जाओ, यानी कि A इंटू D मतलब AD। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आपके पास है ना वो इधर आप पुट करते जाइए। तो क्या क्या है बच्चों, हमारे पास AB है ना, देखो 12 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, AC है क्या आपके पास, बोलो जल्दी से, यस है ना AC, कितना 8, फिर AD हमें नहीं पता, यही तो हमको फाइंड आउट करना है, सही है ना। तो फिर क्या किया जाए, तो देखो यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 144 बराबर, और ये जो 8 है ना, 8 किस में है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू AD बराबर। अब क्या होगा, इसको कैंसिल करो 8 से, तो कितना आएगा AD विच इज इक्वल टू, चलो इसको कैंसिल करते हैं, तो 8 1 जा 8, ठीक है ना, 8 1 जा 8, फिर यहाँ पे 8 8 जा 64, कितना आ गया बच्चों 18 यूनिट्स। ठीक है, हमें AD बताना था, हमने बता दिया, देख लो कितना सिंपल था, बस पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, AD कितना आया बच्चों 18 यूनिट्स। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद अभी हमको क्या बताना है बच्चों, DC बताना है। DC मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा ये हमको बताना है। तो ये तो और भी सिंपल है, देखो आपके पास AD है, आपके पास AC है, ये तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या करेंगे हम, तो ये जो हमारा AD है ना, इसमें से हम AC को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा बच्चों DC हमको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है ना। तो अब हम यहाँ पे दूसरा नंबर डाल करके लिखते हैं, देखिएगा हमें क्या करना है, बताना है कि DC कितना होगा। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है, यानी हम क्या लिख सकते हैं, अभी ये जो E है ना इसको ना देखो, ठीक है, बस 3 पॉइंट्स पे आप लोग फोकस कीजिए, D, C और A पर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD विच इज इक्वल टू, ये जो AD है ना बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये पूरा AD किसके इक्वल होगा, AC प्लस DC। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बच्चों AC प्लस DC। ये हमने कैसे लिख दिया, अरे हमें पता है ना कि these 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसके लिए तो हमने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये जो आपका AD है, AD का लेंथ हमको पता है कितना 18 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 18। फिर AC आपको पता है क्या, यस हम जानते हैं AC कितना था, इधर हमने देखा था ना 8 यूनिट्स। ठीक है, फिर DC तो हमको बताना है, फिर अभी 8 को इधर ले लो, तो 18 - 8 विच इज इक्वल टू DC।
ठीक है। तो अब देखो 18 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर DC विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है, DC विच इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो देख लीजिए हमने ये दूसरा वाला जो सवाल था ये भी मतलब ये भी फाइंड आउट कर लिया। अब बारी इसकी है DE की। अभी हमको यहाँ पे DE बताना है। तो अब थोड़ा आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट मतलब 1 साल पीछे जाओ। 1 साल पीछे कैसे जाएंगे? अरे क्लास 9th में आप लोगों को याद है आपने सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम सीखा था, एक प्रॉपर्टी आप जानते हो। क्या जानते हो? जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सेंटर है वहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। बताया था ना मैंने आपको जब भी आप क्लास 9th में थे तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाला थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे और फिर हमें ये जो डी है वो मिल जाएगा, है ना। कैसे मिलेगा आपको थोड़ा पहले ओरली समझाती हूँ। देखो बच्चों DC हमारे पास है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया ना 10 यूनिट्स, ठीक है। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कोड्स बाइसेक्ट्स द कोड, यानी ये क्या करता है, कोड्स को बाइसेक्ट करता है। जैसे कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो अगर ये पूरा 10 यूनिट्स है तो ये कितना हो जाएगा, डी कितना होगा, 5 यूनिट्स होगा, 10 का हाफ कर देंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलो अभी तीसरा वाला हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या निकालना है बच्चों, DE हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई नहीं, फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग वो वाला स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। क्या लिखा करते थे हम लोग क्लास 9th में, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द, मुझे पता है कई सारे बच्चे भूल गए होंगे पर कोई नहीं, याद आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, क्या लिखा एक बार पढ़ने दो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा बाइसेक्ट द कोड, यही था ना आपका स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लो अच्छे से। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कोड बाइसेक्ट द कोड, सही है, ठीक है, ऐसे ही होता था। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जो आपका D है ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ DC का हाफ हो जाएगा, है ना। और सुनो एक और चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तीसरा हमें बताना था DE, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये जो OE है ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। देखो OE परपेंडिकुलर है AD के ऊपर, है ना। यानी हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ये जो आपका OE है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, DC के ऊपर, है ना। हम ऐसे ही बोल सकते हो, सुनो ध्यान से, चाहे आप AD बोलो या फिर DC बोलो, दोनों का मतलब तो वही लाइन है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया। अब नीचे लिखिएगा ये जो आपका D है ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ DC, बराबर। अब क्या करना है, तो आपको वैल्यूज इधर पुट करना है। तो 1/2 DC कितना है बच्चों, ये देखो 10 यूनिट्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 10। अब इसको कैंसिल करो बच्चों, 2 1 2, 2 5 10, तो क्या आ जाएगा, D कितना आएगा, 5 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर DE विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। एक मिनट रुको, समझ गए ना बच्चों अच्छे से, बहुत आसान था ना। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। चलो बच्चों अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो ये रहा आपका फिगर, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है, तो PQ का लेंथ कितना है बच्चों, 6 यूनिट्स। PQ मतलब देखो ये कितना है, 6 यूनिट्स है ये। उसके बाद देखो QR का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, 10 यूनिट्स, ठीक है। चलो ये आपका QR है। फिर उसके बाद PS मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 यूनिट्स है, बराबर। तो हमें बताना क्या है, तो हमें ये TS बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलिए आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। देखो ये जो मतलब ये जो आपका फिगर है बच्चों, इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सा यहाँ पे थ्योरम हमको यूज करना चाहिए। देखो बच्चों ये दोनों क्या है, कोड्स ऑफ द सर्कल, बराबर। और ये दोनों कोड्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में, यानी कौन सा वाला थ्योरम यहाँ पे यूज होगा, याद है आपको एक्सटर्नल वाला मैंने आपको बताया था, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको थोड़ा इधर लिख लीजिएगा, है ना, लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। पी क्यू विच इज इक्वल टू, अच्छा लगने के लिए नहीं, आपका सॉल्यूशन भी देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, और नंबर भी तो मिलेंगे ना लिखोगे अच्छे से तो। चलो पी एस विच इज इक्वल टू 8, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अभी इनकी मदद से आपको टी एस बताना है, बराबर। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय, क्या था बच्चों, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कोड्स, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, याद है आप लोगों को। देखो जहां पे भी ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां से शुरुआत करने का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां से यहां तक जाओगे, सर्कल तक, यानी कि पी एस। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग पी एस, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे आता है, उसके बाद फिर वापस आ जाओ, चलो यहाँ तक गए ना, अब चलो फिर दोबारा से मुड़ करके इधर आ जाओ। अब आपको क्या करना है, देखो पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर पीछे आ गए, अब यहाँ से पूरा यहाँ तक सीधे, ठीक है, सीधे आप लोग यहाँ तक चले जाइए, यानी कि पी टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी पी टी, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए दूसरे वाले कोड में, तो पहले यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, यानी कि पी क्यू, ठीक है, फिर इंटू, उसके बाद क्या करोगे बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, ओके, पी आर, समझे कि नहीं। अब देखो बच्चों जो भी आपके पास वैल्यूज है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे पी एस है कितना 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, ठीक है। पीटी है क्या कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है, देख लो ध्यान से, पीटी है, नहीं है, नहीं है ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो पीटी है ना बच्चों, इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे ये जो आपका पीटी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से लाइन यहाँ पे आ रहे हैं, तो देखो ये वाला और ये वाला, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, टी एस पी, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, यानी कि ये जो हमारा पीटी है ना बच्चों, पी से लेकर के टी क्या हो जाएगा, पीटी क्या हो जाएगा, पी एस प्लस टी एस, पी एस प्लस टी एस, यानी पीटी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एस प्लस टी एस। चलिए लिख देते हैं पी एस प्लस टी एस, ठीक है, कंफ्यूजन में ना रहे ना, ये कैसे लिखा, समझा ना। चलो अभी देखो पी क्यू, इसका आपके पास लेंथ है क्या, ये देखो है ना 6, ठीक है। अभी पी आर, अब देखो बच्चों पी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखा था वैसे ही, देखो पी आर मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पी आर के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर। चलिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है। अब ये आपने कैसे लिखा, इसका रीजन भी लिख करके आपको दिखाना चाहिए। तो क्या लिखना है, बहुत बड़ा कुछ रीजन नहीं लिखना है, बस यहाँ पे आप बता दीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, पी से एस, एस से टी, एंड दूसरा पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है, पी से क्यू, क्यू से आर, ठीक है। इस प्रकार से लिख करके दिखाना चाहिए आपको हर बार, याद रखना एग्जाम में रीजन तो दिखाना और भी जरूरी होता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे 8 है तो रहने दो, कोई ना। अभी देखो पी एस का लेंथ हमारे पास है कितना 8, टी एस है क्या आपके पास, नहीं है, टी एस ही तो निकालना है, चलो कोई ना, मतलब कोई बात नहीं। चलो अब इधर देखो बच्चों पी क्यू कितना है 6 और क्यू आर कितना है 10, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो आगे इसको सॉल्व करते जाइएगा, आंसर जरूर मिलेगा आपको। इधर 8 को ना ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, आसान करके सॉल्व करने का। चलो 6 इंटू 10 और 6 कितना होता है बच्चों, 10 6 16, ठीक है। अब सुनो ये जो 8 है ना, 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड ले लो तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 8 प्लस टी एस विच इज इक्वल टू 6 इंटू 16 अपॉन 8, बराबर। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, ठीक है। अब 6 2 सा क्या हो जाएगा बच्चों 12, यानी इधर क्या आ गया 12 आ गया। अब ये जो 8 है ये इधर प्लस में है, जब इसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि टी एस यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 12 माइनस 8, चलो माइनस करो कितना आएगा, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पे लिख दीजिएगा। Therefore TS which is equal to 4 units, ठीक है। फोर यूनिट्स, 8 यूनिट्स में लिख रही थी, यही बताना था ना हमको, फाइंड टीएस, जो हमने बता दिया, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और ये सब आपको बनाना नहीं है।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पे हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, d इंटू जी विच इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई कहाँ पे है, ये रहा आपका डी ई। ठीक है, और जी क्या है बच्चों, तो जी से लेकर के ई। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है, 4r स्क्वायर के इक्वल है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो बच्चों यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है पहले इधर गिवन में लिखने का। ठीक है, तो क्या दिया है बच्चों की सेक ई एफ इज अ डायमीटर एंड सेक डी एफ इज अ टेंजेंट सेगमेंट, है ना। देखो यहाँ पे डी एफ क्या है बच्चों, डी एफ नहीं, ई एफ क्या है, डायमीटर है, डी एफ क्या है बच्चों, टेंजेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया उसको आप लोग लिखिएगा कि सेग ई एफ इज अ डायमीटर एंड सेग डी एफ is a tangent segment। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर। तो रेडियस मतलब क्या क्या, देखो बच्चों यहाँ पे ये सर्कल में रेडियस क्या होगा, तो देखो ये आपका एक रेडियस हो जाएगा, दूसरा ये, यानी ये भी आर है, ये भी क्या है बच्चों, आर है। समझ में आया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर एच ई लिखो या फिर ई एच लिखो, ठीक है चलेगा, चलो ई एच लिख देते हैं, ई एच विच इज इक्वल टू क्या है बच्चों, आर। इसके अलावा जो आपका एच एफ है ये भी कितना है बच्चों, आर है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिखिएगा टू प्रूफ। ठीक है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि डी ई इंटू जी ई विच इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसका प्रूफ हम लोग स्टार्ट करते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा था बच्चों की ई एफ इज अ डायमीटर एंड सेक डी एफ इज अ टेंजेंट। ये जो आपका डी एफ है ये क्या है बच्चों, टेंजेंट है ना। तो आप लोग को याद है एकदम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो हमारा टेंजेंट रहता है, ठीक है, तो जो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है बच्चों, उसके ऊपर वो जो आपका रेडियस होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाला जो स्टेटमेंट है ना वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले तो ये बता देते हैं कि सेग डी एफ इज अ टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट सेगमेंट है। अब अगर ये टेंजेंट सेगमेंट है तो फिर यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल एच एफ डी। ठीक है, देखो बच्चों ये जो है ना एच एफ डी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे का कारण आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, हम लोग क्या लिखा करते थे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना था। चलो अभी देखते हैं आगे। अब सुनो बच्चों, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है डी ई एफ, ठीक है, ये कैसा ट्राइंगल है बच्चों, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बराबर। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना। तो अभी हम क्या लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखिएगा कि इन ट्राइंगल, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, रुकिए एक मिनट रुक जाइए। यस, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, डी ई एफ। तो इस ट्राइंगल में जो हमारा एंगल एफ है ना, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, तो देखो बच्चों यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ईडी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ईडी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तो डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, पता है ना आप लोगों को, बहुत अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे लिख दीजिए डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका रीजन आप लोग बता दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया, पाइथागोरस ना, तो आपको रीजन लिख करके बताना चाहिए।
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद चलो ये काम तो हमने कर लिया, इसको लिख दीजिएगा आप लोग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखो ये आपका टेंजेंट है और ये आपका सीकेंट है ना। देखो ये आपका टेंजेंट है, ये आपका सीकेंट है, यानी हम लोग यहाँ पे टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखना है अभी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ बाय, हमारा थ्योरम का नाम क्या था बच्चों, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, सेगमेंट। तो ये थ्योरम तो आप लोग जानते हैं ना बच्चों बहुत अच्छे से। क्या करेंगे हम पता है, देखो ये रहा आपका टेंजेंट, तो क्या करना होता है, टेंजेंट का स्क्वायर करना होता है। चलिए फिर कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डीएफ का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से। याद रखना जो बाहर वाला पॉइंट रहता है वहां से शुरू करने का। ठीक है, तो सबसे पहले डी से आप जी तक आओगे तो यहाँ पे लिख देंगे डी जी इंटू, फिर डी से ई तक आओगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों डी ई। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको ना अल्टी पल्टी करने वाली हूँ, यानी इसको इधर उसको उधर। चलो ये जाएगा उधर, ये इधर आ जाएगा, लेकिन याद रखना यहाँ पे प्लस माइनस का चेंज मत करना। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखो बच्चों ऐसे रहता है ना k इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू k, तो बस यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे प्लस माइनस का मत सोचना। तो चलो इसको मैंने इधर बुला लिया, डी जी इंटू डी ई विच इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये 1 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 में से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी माइनस कर देते हैं। तो कैसे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ई डी स्क्वायर में से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखते हैं ई डी स्क्वायर माइनस क्या है डी जी इनटू, देखो बच्चों ये जो d है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, ed करके लिख सकती हूँ, चलेगा। ठीक है, d लिखो या फिर ed लिखो, बोथ आर सेम, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो हम लोग इस प्रकार से चेंजेस करके लिख सकते हैं। ठीक है, डी जी इंटू ई डी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे। तो डी एफ स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर में से ये जो है डी एफ स्क्वायर, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हमें माइनस करना है किसको, डी एफ स्क्वायर को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी डी एफ का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये देखो डी एफ स्क्वायर और ये है माइनस डी एफ स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं ना, क्योंकि एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। ये दोनों को कर दिया कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है ईडी का स्क्वायर और इसके अंदर देखो ईडी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईडी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे ना ईडी को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या था ईडी का स्क्वायर, यानी ईडी 2 बार था। ठीक है, तो एक बार बाहर जा चुका है, यानी एक बार तो बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ईडी आ जाएगा, फिर माइनस ये जो डीजी है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये जो ईडी है वो तो बाहर जा चुका है, तो उसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इधर क्या बचा हुआ है, ई एफ यहाँ पे बचा हुआ है, ई एफ का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, हमें डी इंटू जी ई चाहिए। ठीक है, तो कोई नहीं, वो भी मिलेगा, चिंता ना करना। ठीक है, डी तो हमारे पास आ चुका है, ये देखो ई डी बोलो या फिर डी बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, यानी ये तो आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, जी ई चाहिए। तो अभी जी ई कैसे मिलेगा बताऊं आपको, यहाँ पे क्या लिखा है देखो ई डी माइनस डी जी, तो इसमें थोड़ा समझिएगा, ई डी क्या है बच्चों, ये पूरा आपका ई डी है। ठीक है, और डी जी क्या है, डी जी बोलो क्या है, ये आपका डी जी है। ठीक है, तो अगर मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूं, ये वाला हिस्सा, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, ई जी ही आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है, डी से जी और जी से क्या है, ई है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो डी ई विच इज इक्वल टू, डी किसके इक्वल हो जाएगा, डी जी प्लस जी, ध्यान से समझिएगा, डी ई प्लस जी ई। ठीक है,
अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, समझ लो कि मुझे ये चाहिए, जी चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखा मैंने डी, डी जी को इधर ले लेती हूँ तो ये माइनस में हो जाएगा, विच इज इक्वल टू जी ई। तो देखो बच्चों जी का वैल्यू क्या आया, डी ई माइनस डी जी। यहाँ पे वही है ना, डी ई माइनस डी जी है ना, देखो डी ई मतलब डी ई माइनस डी जी। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जी लिख सकते हैं ना। चलिए फिर लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ई डी, चलो अब इसको डी कर देते हैं और इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, जी ई। ठीक है, समझाना कैसे लिखा। और ये जो ई एफ है ना बच्चों, अब इसको समझिएगा, ई एफ कहाँ पे है, ध्यान से देखो, ये रहा आपका ई एफ। ठीक है, तो देखो बच्चों अगर ये आर है, ये भी आर है, तो ये पूरा ई एफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आर मिला करके 2r हो जाएंगे ना, क्योंकि देखो ये तीनों पॉइंट्स भी क्या है बच्चों, कोलिनियर है, बराबर। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो r प्लस आर 2r। या फिर आप ऐसे समझिए कि ई एच प्लस एच एफ क्या हो जाएगा, r प्लस आर यानी कि 2r। तो हम लोग ई एफ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, या फिर आप ई एफ के प्लेस पे ये लिखिएगा, ई एच प्लस एच एफ। ठीक है, ई एच प्लस एच एफ पूरा लिख सकते हो तो लिखो, या फिर डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो लेफ्ट साइड तो आ चुका है, अभी राइट हैंड साइड की बारी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका रीज़न आप लोग लिखिएगा बच्चों पहले तो, कि ये आपने कैसे लिख दिया, ये आपने कैसे लिखा, इधर जी कैसे लिख दिया। तो आपको बताना पड़ेगा कि डी से जी और जी से ई, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर है। ठीक है, डी से जी और जी से ई, ये बताना पड़ेगा। और ये हमने कैसे लिख दिया, तो ये बता दीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट्स भी क्या है, कोलिनियर, ई से एच और एच से एफ। ठीक है, ई से एच और एच से एफ, बराबर। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर डी ई इंटू जी ई विच इज इक्वल टू, अब देखो ई एच क्या है बच्चों, आर है, और एच एफ क्या है, आर है, तो आर प्लस आर मिला करके क्या हो जाएगा, 2r। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जी 2r। और देखो बच्चों यहाँ पे इसका स्क्वायर था, दिख रहा है ना आपको, तो स्क्वायर का साइन तो आपको लगाना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, और r का स्क्वायर तो r स्क्वायर ही होता है, यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर डी ई इंटू जी ई विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर दो 4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों r का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यही हमको प्रूव करना था ना, कहाँ गया, डी ई इंटू जी ई विच इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे लास्ट में आप लोग लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, बस कहानी खत्म हो गई, बस यहीं तक था। ठीक है, खुश हो जाइए, आपका ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे आपको समझेगा। ठीक है बच्चों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ना ये जो मैं एक्सरसाइज करवाते जाती हूँ, इसके पीडीएफ फाइल वहाँ पे मैं अपलोड करते जाती हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ से देखने में आपको आसानी होगी, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।